हैदराबाद वेलफेयर काउंसिल व दीगर 17 फलाही व रफाही तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का सूर्यानगर कॉलोनी टोली चौकी में स्वाति लकड़ा एडिशनल डीजीपी IPS ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा आसिफ हुसैन सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा के बाइस मरीजों को हो रही दुश्वारियों और परेशानियों के नतीजे में इन मुफ्त सर्विस का आगाज किया गया है ताकि मुस्तहिक अफराद ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस दौरान PP किट्स की भी मुतल्लिका अफराद में तकसीम की गई। उन्होंने मजीद बताया कि बिलखुसूस खवातीन के लिए एक अलहदा से एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया है ताकि हामिला खवातीन इससे इस्तेफादा कर सकें। इस मौके पर डॉक्टर नसीम माजिद AR सिनबास DCP वेस्ट जोन मुतल्लिका CP SHO के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी में हैदराबाद वेलफेयर काउंसिल की जानिब से और 17 तंजीमें मिलकर 30 एम्बुलेंस का इनाग्रेशन किया, जिसमें फ्यूनरल वैन्स भी है, फूड वैन भी है, एम्बुलेंसेस भी है, काफ़ी दिन से चल रहे हैं। 17 तंजीमें हैं, इसमें इंडो US है, दाना है, दा है, डेम नाम है, सेवा है, टीम कोविड रिलीफ है, हेल्पिंग हैंड है, SBM है, यूथ वेलफेयर है, अमूमत सोसाइटी है, IMRC है, सकीना फाउंडेशन है और अपने डेर है, मिल्लत फाउंडेशन है, सहायता ट्रस्ट है और एक्सेस फाउंडेशन है और काफ़ी और तंजीमें इसके साथ जुड़कर 30 एम्बुलेंसेस को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शहर के सर्विस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। और फूड सर्विस भी हमारे जानिब सकीना फाउंडेशन के जो 365 दिन दिए जाती है लगभग 2,500 से 3,000 लोग के लिए। तो ये काफ़ी लोग, जैसा आप लोग ने देखा है कि ये कोविड के टाइम पर एम्बुलेंसेस का काफ़ी एक नेक्सस चल रहा था जिसमें लोग 12 से 15,000 रुपये चार्ज करते, पर ये सारे तंजीमें ने मिलकर फ्री सर्विस रखे और सारे तंजीमें एक बैनर पे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जोन वाइज 4 जोन में सिटी को डिवाइड किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें इस्लाम एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एक ताज़ियती जलसा मोहम्मद अजीमुद्दीन के इंतकाल पर मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अजीमुद्दीन, जो लीगल सेक्शन में जूनियर असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहे थे, एक इंतहाई मेहनती और बोर्ड के वफादार मुलाजमीन में उनका शुमार होता है। जलसा ताज़ियती, जिससे वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबरान मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, मोजिस मेंबर, M जाकिर हुसैन जावेद मेंबर, मिर्जा अनवर बेग मेंबर, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन और मलिक मोतसम खान मौजूद थे। बोर्ड के मेंबरान ने अपने गम का इजहार किया और एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर बोर्ड मेंबरान को यकीन दिलाया कि बोर्ड के वफात पाने वाले मुलाजिम की अहलिया को माशी मदद और रोजगार के लिए आर्जी मुलाजिमत फराहम करके मदद फराहम की जाएगी। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रेन बाजार, चमनता, सुपर बाजार सड़क, CC रोड व दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा रेन बाजार डिवीजन का मुतल्लिका कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान के हमरा दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक शिकायत की। उन्होंने शिकायत की बगौर समाअत की और मसाइल की फौरन यकसोई का तयखुन दिया। बादजा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर सुदूर मोतमिदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कोल्लूर में लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी के हमरा डबल बेडरूम स्कीम के तहत तामीर किए गए इमारत का मुआयना किया। देखिए इसकी कुछ झलकियां। C पार्थसारथी रिटायर्ड IAS ने नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जायजा हासिल कर लिया। बाद में अपने बयान में उन्होंने जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और रियासती हुकूमत से ये मौका फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने फराइज की अंजाम दही में तमाम से ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के वक़ार की बरकरारी के लिए जद्दोजहद करेंगे। GHMC की मियाद 10 फरवरी 2021 को खत्म हो रही और इसके इंतखाबात का इनेकाद उनकी अवालीन तरजीह होगी। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined, smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad.
Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने हल्के कारवान के लिए सेवरेज क्लीन मशीन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा नानल नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वाटर डिपार्टमेंट डीजीएम जौहर अली और दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। आज हल्के कारवान और वाटर वर्क हैदराबाद मेट्रो वाटर बोर्ड के अंदर आज पहली मरतबा जो छोटी हाइड्रोलिक डॉटिंग मशीन जो मैनुअल के अंदर जाकर चाहे वो खतरे या उसके अंदर सिल्ट जो भी रहे तो हाइड्रोलिक के अंदर वो एक बकेट है, बकेट की तरीके से निकाल कर ऊपर डालती है, क्योंकि उसके अंदर मैनुअल के अंदर उतरने से एक बोर्ड का और हैदराबाद सीवरेज बोर्ड का भी एक जो था, मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे कि लेबर्स को अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से आज ये नए मशीन की आगाज़ किया गया और ये ट्रायल के तौर पर कारवान के अंदर ये बड़ी लाइन है, यहाँ पर उसको टेस्टिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर सक्सेस होने के बाद वाटर वर्क के अंदर मैं समझता हूँ हर सेक्शन के अंदर 1 से 2 गाड़ियाँ देने का एक प्लान बना चुके हैं एमडी साहब। मैं फिर एक मरतबा एमडी साहब से गुजारिश करता हूँ, जो मशीन है जिस तरीके से काम कर रही है, मैं समझता हूँ आपको बगैर लेबर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मशीन के साथ 1-2 लेबर है तो जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, चाहे छोटे छोटे सब लाइन्स हो या मेन रोड्स हो, उन तमाम इलाका जात के अंदर जाकर कर सकते हैं। यह मशीन अच्छा मशीन है, इसको आप देख के मैं समझता हूँ हर सेक्शन हर डिवीज़न के अंदर 4 से 5 गाड़ियाँ रखने से मैं समझता हूँ जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे पोल्यूशन के हो या सीवरेज के ओवरफ्लो के हो, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये मशीन के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। शुक्रिया फराहम। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हुकूमत हिंद की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की कब्ल अज़ वक्त जबरी सुबुकदोशी के अहकामात के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। यूनिवर्सिटी असातिज़ा की अंजुमन और मानो एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी तायीद करते हुए लंच के वक्फे में एहतजाज में हिस्सा लिया। हुकूमत ने जारी अहकाम में सरकारी मुलाजमीन की जबरी सुबुकदोशी की राह हमवार कर दी है। मोहम्मद मुजाहिद अली सदर मानो ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की पहल पर यह एहतजाज मुल्क गिर सतह पर मुनज़्ज़म किया गया। कॉन्फेडरेशन ने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज में पहल की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला ने आज तेलंगाना असम्बली में मूसी रिवर के ज़िमन में तफसीलात बताई और KTR से मुतालबा किया कि मूसी रिवर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। देखिए अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला का इस ज़िमन में क्या कहना है। शुरू होती है विकाराबाद के करीब से, तो क्या मूसी क्लीनिंग प्रोजेक्ट के अंदर पूरा वहाँ से काम हो रहा है या सिर्फ यहाँ से? क्योंकि वबाई अमराज की वजह से जो लोग परेशान हैं, मैं ख़ास तौर के ऊपर ये कहूँगा कि मूसी सफाई का प्रोजेक्ट तेज़ी से चालू किया जाए। इससे वहाँ के एरिया के अंदर, क्योंकि कारवान के अंदर मूसी कारवान के अंदर लगती है, वहाँ पर भी सफाई का इंतज़ाम नहीं है बराबर। और मलकपेट कॉन्स्टेंसी के अंदर पूरी कॉन्स्टेंसी शुरू से लेकर आखिर तक मूसी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी बाउंड्री फिक्स किए जाए, ताकि और कोई लोग अगर उसके अंदर इंक्रोच कर ऑलरेडी हैं तो उनको रिहैबिलिट किस तरीके से करेंगे, उसका एक अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बनाकर वो मूसी को साफ़ किया जाए, ताकि उसकी जो गंदगी की वजह से अब मच्छर और दूसरे बीमारियों का खदशा है उसका दूर हो सकता है। हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम MLAs के साथ एक मीटिंग कर ये काम को स्पीड अप कर कराया जाए कि मूसी को हम ब्यूटिफिकेशन करें, सफाई करें, ताकि आसपास रहने के लोगों की सेहत के ऊपर जो मूसी की न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% Vastu, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। माधापुर की दुर्गम चेरू में नाकाबिल सफाई सेवरेज के पानी को छोड़ने वाले घरों, रिहायशी, तिजारती अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और दीगर इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का खदशा है, क्योंकि हालात का जायजा लेने के बाद इस जिम्मन में HMWS और SB के मैनेजिंग डायरेक्टर M दाना किशोर ने यहाँ के अवाम को मुतन्बा किया। झील के इस पार केबल का काम मुकम्मल होने के साथ ही वाटर बोर्ड दुर्गम चेरू को 24 घंटे निगरानी के लिए खानगी सिक्योरिटी की खिदमत हासिल करेगा, ताकि इस बात का यकीनी बनाया जा सके कि झील के पानी में गंदगी को शामिल करने की इजाजत न दी जाए। दाना किशोर और दीगर आला ओहदेदारों ने दुर्गम चेरू में पानी MLD सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने मजीद कहा कि CCTV कैमरे STP के इर्द गिर्द मकानात, दुकानों और दीगर मुकामात पर लगाए जाएंगे, जिससे निगरानी को सख्त कर दिया जाएगा। ओहदेदार ने कहा है कि जबकि पूरे मुल्क में सिर्फ 20 से 30% सेवरेज के पानी की ही सफाई और रिसाइकिल की जा रही, जबकि 43% गंदे पानी का साइकिलिंग सिर्फ हैदराबाद में ही हो रहा। शहर में 1781 MLD सेवरेज पैदा हुआ और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े STB के जरिए तकरीबन 771 MLD गंदे पानी को रिसाइकिल किया गया। दाना किशोर ने कहा है कि दुर्गम चेरू में रिसाइकिल पानी के मियार की हर 4 घंटों में निगरानी की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी एजेंसी को दी गई। सिकंदराबाद के इलाके में वाक़े दहली पब्लिक स्कूल DPS में अचानक आग भड़क उठी, जो बोइनपल्ली थाने के दायरे इख्तियार में आता है। ये वाक़या गुज़िश्ता शाम को पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। स्कूल की इमारत के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में दस्तावेजात और फर्नीचर को आग लग गई थी। इतला मिलने के बाद फायर के 2 टेंडर मौके पर पहुंच गए। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। सिकंदराबाद फायर ऑफिसर मोहन राव ने बताया कि आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि इस वाक़े को दायरे में दाखिल कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी ने वाक़े के खिलाफ शिकायत करवाई तो मामला दर्ज किया जाएगा। कारगुजार सदर TPCC वरुकन पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने सेंट्रल गवर्नमेंट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से तश्कील करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से रुजू होते हुए शवाहिद और दस्तावेजात हवाले किए। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुसैन सागर झील के अतराफ इकनाफ के इलाकों में मुस्तकिल इमारतों की तामीरात एनवायरनमेंट फर्स्ट एक्ट के सरी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर झील बफर जोन, फुल टैंक लेवल, वेस्टलैंड एक्ट 2017 के मुताबिक सेक्रेटरीट की जदीद इमारत की तामीर नहीं की जा सकती। ग्रीन ट्रिब्यूनल वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मेरा तरफ से जो भी पूरे डिटेल्स, जो भी एविडेंसेस देने का था, मैं उनको देने के लिए आया था। आज सवेरे मेरे घर के सामने बहुत पुलिस को लगा के मेरे को रोकने के लिए कोशिश करे, फिर भी मैं DGP और उन लोगों से बात कर लेके यहाँ पर कमेटी को मैं जितना भी मेरे कने कागज़ा हैं पूरा कागज़ा दिए। उसमें से जो डॉक्यूमेंट है निज़ाम सरकार के टाइम पे जो ब्रिटिश वाले को सिकंदराबाद बोलारंग कंटोनमेंट जगह दिए, वो ब्रिटिश लोग इसका हैदराबाद के शहर के पूरे मैप बनाए। उसमें हुसैन सागर लेक और उसके गांव खैरताबाद गांव के सबके डिटेल्स उसमें है। वो हिसाब से कुछ कम 2000 एकड़ है हुसैन सागर। वो हिसाब से पूरा बाउंड्रीज ये पूरा बाउंड्रीज डिमार्केशन करने के लिए, और वो हिसाब से वो बाउंड्रीज के अंदर फुल टैंक लेवल में किसी बंगले के परमिशन नहीं देना है। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से वो जो FTL फुल टैंक लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल और बफर जोन
और 2017 वेटलैंड एक्ट के हिसाब से वहाँ पर किसी बंगला बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं देना है। मगर यहाँ पर प्रदेश सरकार ने जो ऑफिसरों के ऊपर दबाव लाकर, जो म्यूनसिपल और HMDA के ऊपर दबाव लाकर और पोल्यूशन एनवायरनमेंट के ऑफिसरों को धमका के परमिशन लेने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट को, वो कमेटी को पूरे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। और 2001 भी हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हुसैन सागर लेक के आसपास में 1 किलोमीटर तक कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करना बोल के 2001 फोरम पर बेटर हैदराबाद जो कोर्ट में केस डाले, वो जजमेंट भी अभी कमेटी को दिए। उसके बाद 2005 में प्रोफेसर हरगोपाल वर्सेस साउथ सेंट्रल रेलवे, जो खैरताबाद से लेकर वो बेगमपेट के तरफ से रेलवे लाइन जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी केस फाइल किए। तो वहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं बनाने के लिए वहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, वो रिपोर्ट भी दिए। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हाई कोर्ट जजमेंट, कमेटी रिपोर्ट्स पूरा कमेटी को मैं दे दिए। वो हिसाब से वहाँ पर कोई किसी बंगला के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। अगर किसी ने परमिशन देने के लिए कोशिश करे तो उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस लगाने के लिए कमेटी को मैं पूरा रिप्रेजेंटेशन दिए। अगर ये कमेटी में अगर मेरे को नहीं मिले तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हूँ। जहाँ पर मंदिर है वहीं पर मंदिर बनाना है, जहाँ पर मस्जिद का वक्फ प्रॉपर्टी थे वहीं पर मस्जिदों को बनाना है। ये मंदिर और मस्जिद को जहाँ पर है वहीं बनाना है। और बाकी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2006 नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एक्ट के हिसाब से परमिशन लेकर ही वहाँ पर बिल्डिंग बनाना है। केसीआर कुछ पर्सनल उनके बेटे को कुछ बनाने के लिए कोई ऐसी चू मंतर वाले कुछ बोले तो ये तेरा बेटा पूरा बिगड़ गए, तेरा बेटा अगर सही सलामत घर पर पहुंचना बोले तो पहले उसको तोड़ दो, सचिवालय को तोड़ दो, तोड़ दिए तो तेरा बेटा घर पर आने वाला है। वहाँ पर नया बनाया तो तेरा बेटा कुछ काम वाले कारीगर वाले बनाने वाले बोल के, कोई चू मंतर वाले बोल के ऐसे काम फालतू काम कर रहे। ये फालतू काम रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी हम तैयार कर चुके हैं। किसी हाल यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सरासर पूरा कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के एस रामावरम मंडल के पेनुगलू इलाके के करीब वाक़ कौमी शाहरा पर गुज़िश्ता शब उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे दीवार से टकराकर नदी में गिर पड़ी। इस हादसे में ड्राइवर समेत मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। ये प्राइवेट बस चेन्नई से विशाखापट्टनम जा रही थी। हैदराबाद में एक खानगी स्कूल टीचर ने केसीआर सर हमारे साथ इंसाफ करो का नारा लगाते हुए खुद को आग लगा ली। इतलात के मुताबिक जिले महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाला खानगी स्कूल टीचर ने हैदराबाद में रविंद्र भारती के करीब अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। झुलसती हुई हालत में शख्स केसीआर सर हमारे साथ इंसाफ करो जय तेलंगाना के नारे लगा रहा था। जाए वाक़े पर मौजूद पुलिस फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की और मुतासरा शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम तब तक वो काफी झुलस चुका था। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि मुतासरा शख्स की लॉकडाउन के बाइस नौकरी चली गई और वो काफी अरसे से बेरोजगार था, जिससे परेशान होकर इस तरह का कदम उठाया गया। ख्याल रहे कि तेलंगाना असेंबली का इजलास जारी है और दौरान ये वाकया पेश आया, जहां पर रविंद्र भारती सिर्फ असेंबली से बिल्कुल करीब है। इस वाक़े से लोगों में सनसनी देखी गई। बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायर होने वाले ऑलराउंडर युवराज सिंह रिटायरमेंट से निकलकर डोमेस्टिक क्रिकेट कम से कम पंजाब के लिए T20 खेलना चाहते हैं। युवराज जून 2019 में क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायर हो गए थे, लेकिन रिटायरमेंट के 1 साल के बाद उनकी ख्वाहिश है कि वो दोबारा मैदान में दाखिल हों। 2011 के वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज ने गुज़िश्ता चंद महीनों में मोहाली के PCA स्टेडियम में पंजाब के नौजवान खिलाड़ियों शुभमन गुल, अभिषेक शर्मा, प्रभास्मरण सिंह और अनमोल प्रीत सिंह के साथ वक्त गुजारा और इसी दौरान उनमें वापसी की ख्वाहिश जागी। 38 साला युवराज ने क्रिकेट बज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इन नौजवान खिलाड़ियों के साथ अच्छा वक्त गुजारा और उनसे खेल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की। तब
तब मैंने महसूस किया कि वो उनकी पैरवी कर रहे हैं जो मैं उन्हें बता रहा हूँ। मुझे इन नौजवान खिलाड़ियों को कुछ चीजें बताने के लिए नेट के पास जाना पड़ा और फिर मुझे खुशगवार हैरत हुई कि मैं गेंद को अच्छी तरह से मार रहा हूँ, हालांकि मैंने तवील अरसे से बैट नहीं उठाया है। जिले कड़पा में हुकूमत की चीफ विप श्रीकांत रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की तारीफ की। तफसीलात के मुताबिक चीफ श्रीकांत रेड्डी ने ये बात रायचोटी हलके में वाइस चांसलर के दफ्तर में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने जगन मोहन हुकूमत की तारीफ की और उनकी जानिब से रोबा अमल लाए गए स्कीमात की सताइश की। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। फ्रांस से खरीदे गए इंतहाई जदीद लड़ाकू राफेल तैयारे जमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर फजाइया के बेड़े में शामिल हो गए। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ खुद फ्रांसीसी वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद थे। हरियाणा के अंबाला वाक़े फजाइया के स्टेशन में एक शानदार तकरीब में 5 तैयारे फजाइया के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। ये तैयारे गुज़िश्ता 27 जुलाई को हिंदुस्तान आए थे। इससे कबल राफेल ने हिंदुस्तान के दीगर लड़ाकू तैयारों के साथ अपनी ताकत और जौहर का फजा में मुजाहरा किया। तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, DRDO के सरबराह डॉक्टर G सतीश रेड्डी, वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों और मईशत के जवाल पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की तरफ से मोदी हुकूमत पर हमला करने का सिलसिला लगातार जारी है। जुमेरात के रोज राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के नौजवान का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद कर दिया। राहुल ने कांग्रेस की स्पीक अप आवाज उठाओ मुहिम के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में करोड़ों रोजगार खत्म हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में करोड़ों मुलाजिमतें खत्म हो गई, जबकि GDP में तारीखी कमी वाक़ई हुई है। उसने हिंदुस्तानी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। आइए हम हुकूमत को अपनी आवाज सुनाते हैं। राहुल गांधी मरकजी हुकूमत पर मुसलसल हमला कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के हवाले से भी हुकूमत पर हमला किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम 2021 के लिए नामजद किया गया है। नॉर्वे के रुकन पार्लियामेंट ट्रिब्रोंग जैड ने ट्रंप की नामजदगी का ऐलान किया है। उन्होंने दुनिया भर में मुतअद्दिद मसाइल को हल करने में ट्रंप की इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन ट्रंप के अमन मुआहदे को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने मशरिक़ वसत में फौजियों की कमी समेत अमन के हुसूल के लिए अनथक मेहनत की है। उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में ट्रंप इंतजामिया ने कुलीदी किरदार अदा किया है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।